नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। इतिहास पर सस्ती राजनीति, मुगल साम्राज्य का केंद्रीय विचार, मजहबी श्रेष्ठता और हिंदुओं के अपमान की व्यथा कथा है। आखिर इसके महिमा मंडन का क्या तुक है? वास्तविक इतिहास बोध राष्ट्र की विशेष शक्ति होता है। सच्चा इतिहास बोध राष्ट्र बोध जगाता है। बच्चों को वास्तविक इतिहास बोध की शिक्षा देना राष्ट्र राज्य का कर्तव्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने सम्यक विचार के बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए इतिहास की पुस्तकों का पाठ्यक्रम संशोधित किया है। इस पर विवाद हो गया। कांग्रेस, माकपा और शिवसेना यानी उद्धव गुट सहित कई पार्टियों ने पाठ्यक्रम संशोधन पर कड़ा विरोध किया है। विशेषकर मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कुछ राजनीतिक दलों के उदय वाले अंश विवाद का विषय बने हुए हैं। मुगल शासकों और उनके साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, रंग चित्रण, राजधानियां, दरबार, उपाधियां एवं उपहार, शाही परिवार, शाही मुगल अभिजात वर्ग वाले अंश ठीक ही हटाए गए हैं। मार्क्सवादी इरफान हबीब सहित कई इतिहासकारों ने संशोधन के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इसमें वे भाजपा की विचारधारा खोज रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। सच और झूठ को सच बताया जा रहा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्फ उर्फ कपिल सिंबल भी विरोध जता चुके हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी NCERT के निर्णय को सांप्रदायिक बताया है। वहीं कई शिक्षाविदों और नेताओं ने NCERT की पहल का समर्थन भी किया है। NCERT निदेशक ने इस बहस को अनावश्यक बताते हुए कहा है कि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसे अध्याय को हटाने से बच्चों के ज्ञान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए एक अनावश्यक बोझ हटाया जा सकता है। इतिहास सर्वोच्च मार्गदर्शक होता है। विकृत इतिहास पराक्रमी राष्ट्र के लिए क्षतिकारक होता है। देश में इतिहास के प्रतिष्ठित नायकों की उपेक्षा की बात होती रही है। सुहेल देव और मार्तंड वर्मा जैसे प्रेरक व्यक्तित्व इतिहास से बाहर हैं। भारतवासियों पर इतिहास की उपेक्षा के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अल बरूनी ने कहा था कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम पर ध्यान नहीं देते। वे अपने सम्राटों के कालक्रमानुसार वर्णन में लापरवाही हैं। इसी तरह एल्फिस्टन को सिकंदर के पहले किसी भी घटना का निश्चित समय दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि सत्य इतर है। भारत में इतिहास संकलन यूरोप से भिन्न है। गांधी जी भी राजाओं के विवरण को सच्चा इतिहास नहीं मानते थे। उन्होंने हिंद स्वराज्य में लिखा, इतिहास जिस अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का अनुवाद है और जिस शब्द का अर्थ बादशाहों या राजाओं की तवारीख होता है, हिस्ट्री में दुनिया के कोलाहल की ही कहानी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे बैर करते, यह सब हिस्ट्री में मिलता है। यह सही नहीं है कि भारत के लोग इतिहास की उपेक्षा करते थे। देश में इतिहास संकलन की अपनी परंपरा रही है। अमरकोश के अनुसार इतिहास का नाम पुनरावर्त था। विश्वामित्र ने श्री राम को पुरावर्त सुनाया था। बच्चे भारत का भविष्य है, उन्हें विरूपित इतिहास पढ़ाना खतरनाक है। इतिहास के पाठों की रचना सतर्कता पूर्वक की जानी चाहिए। NCERT का निर्णय इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर बच्चों को विश्व राजनीति में अमेरिकी दबदबा पढ़ाने का क्या तुक, जबकि यह एक विचार मात्र है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं। कथित हिंदू चरमपंथियों की गांधी के प्रति नफरत भी एक कल्पना है। उन्हें हटाना सर्वदा उचित है। बेशक भारत में विविध
राजनीतिक विचारधाराएं हैं, सबको अपनी विचारधारा के अनुसार लोकमत बनाने का भी अधिकार है, लेकिन अपने मन का इतिहास गढ़ना और पढ़ाना अनुचित है। वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास का विरूपण किया है। वैसे भी एनसीईआरटी का यह कदम पहला नहीं है। वर्ष 2002 में भी इतिहास की विषय वस्तु को लेकर राजनीतिक आरोप लगे हैं। उस समय केंद्र सरकार पर शिक्षा और इतिहास के भगवाकरण का आरोप भी लगाया गया था। संप्रति मुगल साम्राज्य के अंश हटाने को लेकर बड़ी आक्रामकता है। वस्तुतः मुगल साम्राज्य का केंद्रीय विचार मजहबी श्रेष्ठता और हिंदुओं के अपमान की व्यथा कथा है। आखिर इसके महिमा मंडन का क्या तुक है? बाबर श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वंस के मुख्य अभियुक्त हैं। अपवाद छोड़कर मुगल साम्राज्य के कालखंड में हिंदू तीर्थ यात्राओं पर भी टैक्स था। मुगल साम्राज्य में हिंदू उत्पीड़न एक तथ्य है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने मुगल शासन का मनगढ़ंत तरीके से महिमा मंडन किया। औरंगजेब घोर सांप्रदायिक उत्पीड़क एवं अत्याचारी था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म और समाज और में औरंगजेब द्वारा अपने अध्यापक को लिखे पत्र का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि तुमने वस्तुओं के संबंध में अनेक अव्यक्त प्रश्न समझाए, इनका मानव समाज के लिए कोई उपयोग नहीं। तुमने यह समझाने की चेष्टा नहीं की कि शहर पर घेरा कैसे डाला जाता है और सेना को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। यह पत्र औरंगजेब की हिंसक मनोदशा प्रकट करता है। उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह की हत्या कराई। शिकोह की गलती यही थी कि वह भारतीय दर्शन और वेदांत के प्रति उत्सुक था। इतिहास और वर्तमान का संबंध अविभाज्य है। हम इतिहास के प्रेरक अनुभवों से शक्ति अर्जित करते हैं, भूलों से सीखते हैं। इतिहास सहित सभी विषयों का पुनरीक्षण आवश्यक है। एनसीईआरटी वही कर रही है। वह हर साल पाठ्यक्रम की समीक्षा करती है। अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों में भी संशोधन हुआ है। अगर मुगलों को लेकर बहुत हाय तौबा है, इतिहास के संशोधन का सीधा संबंध बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। मूलभूत प्रश्न है कि बच्चे क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें। उन्हें सही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। इससे वे अपने भविष्य का ज्ञानवान और समृद्ध बनाएंगे। वे राष्ट्र के आधारभूत तथ्यों से परिचित होंगे, राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे। फर्जी और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर इतिहास लेखन देश के लिए हानिकारक है। आर्यों को विदेशी बताना भी ऐसे ही तो एक तथ्य है। इस पर भी विचार की दरकार है। इतिहास राष्ट्र का मार्गदर्शी होता है, लेकिन उसका सत्य होना अनिवार्य है। विभिन्न राजनीतिक दल एनसीईआरटी के इस निर्णय को राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ही गलत बता रहे हैं। देखते हैं आखिर ये वामपंथी सोच आगे चल के करती क्या है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।